जब वो घर से भागी तो मेरा मोबाइल लेकर गई। मैंने दूसरे नंबर पर उसको कॉल किया तो बोली मैं भाग गई हूँ। मुझे पहले तो भरोसा नहीं हुआ, फिर मैंने पूछा कि क्यों भागी हो, तो उसने कहा कि मेरा टाइम पूरा हो गया था। ये कहना है राजस्थान के एक दूल्हे का, उसका नाम है विष्णु शर्मा। और ये कहते कहते वो उसकी आवाज़ तल्ख गुस्से में हो जाती है। विष्णु शर्मा की है वो शिकायत पर ही राजस्थान पुलिस ने भोपाल से अनुराधा पासवान नाम की एक लुटेरी दुल्हन को पकड़ा। अनुराधा ने 19 अप्रैल को विष्णु से शादी की, फिर 2 मई को घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गई। जब उसे पकड़ा गया तो वो भोपाल में एक नए दूल्हे को फंसाकर उसे ठगने के फिराक में थी। अनुराधा ने पुलिस को यह बताया कि शादी के बाद 15 दिन के अंदर अंदर वो भागने का टारगेट रखती है। जब चकमा देने में नाकाम हो जाती है तो जो उसके गिरोह के लोग हैं वो उस दूल्हे से उसका पीछा छुड़ा लेते हैं। अब अनुराधा ने अब तक जो जांच में सामने आया 25 शादियां कर चुकी है। मतलब ये 25 शादियां, 25 दूल्हे बना चुकी है, उनको लूट के भाग चुकी है और हर 15 दिन में वो अपना दूल्हा बदल लेती है। इस तरह से वो अब तक कई लोगों को उसने ठगा है। अनुराधा के गिरोह के जो सदस्य हैं वो फरार हैं। अनुराधा पकड़ के अंदर आ गई। शादी के 12 दिन बाद कीमती सामान लेकर ये फरार हो जाती थी। राजस्थान के इसकी जो सामने आया कि राजस्थान के सवाई माधोपुर के मान टाउन थाने के अंदर विष्णु शर्मा ने 3 मई को अनुराधा के खिलाफ केस दर्ज कराया और विष्णु ने बताया कि सुनीता और पप्पू मीणा ने मनपसंद दुल्हन से शादी करवाने का उसको आश्वासन दिया। उन्होंने दुल्हन का फोटो दिखाया और उसे संपर्क करवाया। आरोपियों ने न्यायालय में परिसर के अंदर सवाई माधोपुर के एग्रीमेंट तैयार करवाकर 2 लाख रुपए लिए। 19 अप्रैल 2025 को शादी करवा दी। शादी के 12 दिन के बाद में 2 मई की रात अनुराधा घर से जेवर और नकदी और मोबाइल लेकर भाग गई। विष्णु बोला उसको कभी विष्णु ने बताया कि शादी के बाद 14 दिन तक वो घर पर रही, मगर घर का कोई काम वो करती नहीं। माँ को ही सब कुछ करना पड़ता था। घर वाले सोचते कि चलो नई बहू है, धीरे धीरे घुल मिल जाएगी, खुद काम करने लगेगी, मगर वो सुबह 10 बजे सोकर उठती, दिन में 3 बार नहाती और 4-5 बार मेकअप करती। रात को जब सोने का टाइम आता तो नहाने के बाद में फिर से मेकअप करके सोती। उसने कहा कि मैं जब कहता कि भाई कहीं बाहर जाना नहीं है, सोना ही है, तो मेकअप करने की क्या ज़रूरत है। नई बहू से आस पड़ोस के और रिश्तेदार के वाले मिलने आते थे। घर वाले घूंघट करने के लिए कहते तो मना कर देती, घूंघट ही निकालूंगी। और वो कहती कि मुझे कहीं घूमने जाना है तो वो उसको लेकर भी जाता था विष्णु शर्मा। अब ठगने के बाद भी फ़ोन पर वो कमाल देखिए जो विष्णु शर्मा ने बताया कि जब वो शादी करके घर आई थी तो उसने कहा था कि उसके पास में कोई मोबाइल नहीं है और वो लगातार विष्णु शर्मा का मोबाइल इस्तेमाल करती थी। अब जिस दिन वो फरार हुई उस दिन बाथरूम के अंदर उसको एक कीपैड वाला विष्णु शर्मा को मोबाइल मिला और विष्णु शर्मा को समझ में आ गया कि उसके पास में जो मोबाइल तो था और वो बाथरूम में जाकर अपने गिरोह के सदस्यों से बात करती होगी। जब सुबह वो नज़र नहीं आई तो और उसको मोबाइल भी नहीं मिला तो उसने दूसरे नंबर से अपने नंबर पर कॉल किया तो वो जो नंबर था अनुराधा ने ही रिसीव किया। उसने कहा कि हाँ मैं अनुराधा बोल रही हूँ और मैं भाग गई हूँ। मतलब जब उसको कहा तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि भाई दुल्हन खुद कह रही है कि मैं भाग गई हूँ। अब उसको लगा कि यार मजाक कर रही है, इतनी रात को अकेले कैसे जा सकती है। तो फिर उसने कहा कि भाई क्यों भागी है। तो उसने कहा कि मेरा टाइम पूरा हो गया, अब तू सो जा आराम से। तो उसको वापस फिर कुछ समझ नहीं आया। तो उसने कहा कौन सा टाइम पूरा हो गया, क्या बात कर रही हो। तो फिर उसने कहा कि बाद में उसको पता चला कि कई शादियां वो कर चुकी है और शादी के 5 से 15 दिन के अंदर अंदर वो पति को छोड़कर उसके घर के अंदर जो भी सामान होता है, नकदी, केश, जेवर एवर, वो सब लेके भाग जाती है। और इसकी शादी को भी 12 दिन हो गए थे, ज़्यादा समय हो गया था, इसलिए प्लानिंग के तहत उसने उसके साथी लेने आए। शिकायत के बाद में राजस्थान पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की। भोपाल के स्थानीय मुखबिर की मदद से फर्जी शादी गिरोह से संपर्क किया। एक सिपाही को अविवाहित बताकर फर्जी शादी कराने की योजना बनाई और इसी दौरान एजेंट द्वारा दिखाई गई तस्वीरों में फरार अनुराधा की भी पहचान हो गई। टीम ने भोपाल के पन्नाखेड़ी गांव में दबिश दी। यहाँ 7 दिन पहले ही उसने एक युवक से शादी कर ली थी और 2 से 3 दिन में वो कीमती सामान लेकर भाग निकलने की फिराक में थी और उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ले जाने लगी
तो ससुराल वालों ने मांगे, मतलब जो थे, पुलिस आई अनुराधा को पकड़ने के लिए। तो ससुराल वाले सख्ते में आ गए। उन्होंने पुलिस से पूछा कि क्या बात है। उन्होंने बताया कि जो सामने आपकी जो बहू खड़ी है वो फर्जी शादी करने के केस के अंदर दर्ज है और ये तो लुटेरी दुल्हन है। तो दूल्हे के घर वाले बताने लगे कि हमने तो एग्रीमेंट किया है और फिर शादी की है और रुपये भी दिए हैं, तो पहले तो हमारे 2 लाख रुपए दिलवाओ और इसके बाद अनुराधा को यहाँ से ले जाने देंगे। अब पुलिस ने कहा कि इस संबंध में अनुराधा के खिलाफ केस दर्ज करवाओ, तब ये रुपये मिलेंगे, अभी तो हम इसे ले जा रहे हैं। अब पुलिस की पूछताछ के अंदर अनुराधा ने गिरोह के कामकाज के बारे में खुलासा किया। उसके मुताबिक एजेंट शादी के जो इच्छुक युवाओं की तलाश करते थे और व्हाट्सएप पर लड़कियों की फ़ोटो भेजता था। जब परिवार फ़ोटो पसंद कर लेता तो 2 से 5 लाख रुपए के अंदर सौदा होता, बाकायदा उसका एग्रीमेंट करवाया जाता और शादी के बाद में जो अनुराधा ससुराल में जो है वो इस तरीके का बर्ताव करती थी। किसी को शक न हो, वो पत्नी के साथ बहू का धर्म निभाती, साथ ही मौके की तलाश में भी रहती। पूछताछ में उसने बताया कि कीमती सामान समेटने के लिए 15 दिन का टारगेट तय हुआ था और कहीं 4-5 दिन में काम हो जाता तो कुछ जगह पर 10 से ज़्यादा दिन लग जाते थे। 15 दिन के बाद में जैसे कि अनुराधा ने ये भी बताया कि कुछ जगहों पर ये हुआ कि ससुराल वाले निगरानी करने लगे, उसकी चौकसी बढ़ा दी और भागने का मौका वो तलाशती रहती थी, लेकिन ससुराल वालों की सख्ती के कारण वो भाग नहीं पाती। तो इस बीच वो अपने गिरोह के सदस्यों से लगातार संपर्क में रहती थी। 15-20 दिन बीत जाने के बाद में उसे लगता कि यहाँ से भागना मुश्किल है, तो एजेंट खुद ही उसे लेने के लिए दूल्हे के घर पहुँच जाते थे। तो कुल मिलाकर ये जो लुटेरी दुल्हन है, इस लुटेरी दुल्हन के ये बड़े अजीब कारनामे हैं। कैसे लगी आपको ये स्टोरी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।